विनोद जी, आप अरसे से राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है सर, ये सुनने में आनंद नहीं आता। वो छुटभइये नेता, छुटभइये लोग जो हैं, वो नीचे खड़े रहकर जो हूटिंग के लिए बुलाए जाते हैं, खास करके 4 तुम ले आना पकड़ के, 4 मैं ले आऊंगा, और मोटिवेशन हम यहाँ पर करेंगे, नारेबाजी करेंगे। ये उनको प्रसन्न करने के लिए अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, तो सर ये तो शर्मनाक है, ठीक नहीं है। देखिए रुबिका जी, राजनीतिक विमर्श में पहले भी इस तरह के बातें होती थी, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। और दूसरा, बड़े नेता इस तरह का आमतौर पर भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जरूर इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते थे। जैसे शहजाद ने भी कहा कि जो एक शेरनी सौ लंगूर वाला जो बताया, ऐसे ही गली गली में झंडी है, देश इंदिरा गांधी देश देश है, इस तरह के नारे भी लगते रहे, हम लोगों ने सुने हैं। लेकिन बड़े नेता इस तरह की बातें नहीं करते। और चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, ये बातें गली मोहल्लों तक रह के सीमित हो जाती थी, या स्थानीय स्तर पर ही जब जाती थी, अखबार भी उनको तवज्जो नहीं देते थे, न छापते थे। लेकिन जब से मीडिया का प्रसार हुआ और सोशल मीडिया बहुत तेज हो गया, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बड़े नेताओं ने भी उसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो आमतौर पर राजनीति में नहीं होनी चाहिए विमर्श में। अब मैं वो नहीं गिनवाऊंगा किसने क्या कहा, किसको क्या कहा, क्योंकि वो कांग्रेस के विचारक भी गिनवा चुके हैं और शहजाद भी गिनवा चुके हैं। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि मेरी कमीज तुमसे ज्यादा सफेद है, तुम्हारी मुझसे ज्यादा गंदी है, क्योंकि ये सिलसिला, इस पे कोई बड़ी नहीं है किसी स्तर पर। लेकिन फिर भी कुछ मर्यादाएं होती है राजनीति की, जिनका पालन होना चाहिए। खास करके शीर्ष स्तर के नेता एक दूसरे के बारे में ऐसी बात न कहें। मुझे एक प्रसंग याद आता है, ये सभा में नरसिम्हा राव जी भी थे और अटल जी भी थे। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा अटल जी के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो मेरे गुरु हैं। तो उसके बाद जब अटल जी बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी मुझे अपना गुरु बता रहे हैं और ये मेरे गुरु घंटाल हैं। और उसके बाद पूरा वातावरण जो है ठाकों से गूंज गया। तो एक, और न उसको किसी ने मुद्दा बनाया और न किसी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो भी एक हास्य प्रयास के तौर पर किया था। मैंने पार्लियामेंट में अटल जी और दादा सोमनाथ चटर्जी के बीच में वो डिबेट देखी है, जब जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है ना। तो वो देखी है, जब दोनों एक दूसरे में बोल रहे थे और ना अटल रुके और ना दादा झुके, ना दादा रुके ना अटल झुके। मैंने खुद खबर लिखी थी उस तरह की, और उसमें तो आनंद आता था। डॉक्टर लोहिया और नेहरू जी के बीच में बहुत शब्द डिबेट होती थी, लेकिन भाव चूंकि दोनों का, नेताओं का जो है, उसमें कोई किसी तरह का कलुष या किसी तरह की दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए वो शब्द जो है आमतौर पर इग्नोर कर दिए जाते थे, अनदेखे कर दिए जाते थे। अब समस्या ये हो गई कि भाव जो है ना, वो बड़ा नकारात्मक है कि किस अंदाज में आप कोई बात बोल रहे हैं, आप किस अंदाज में पनौती बोल रहे हैं, किस अंदाज में मुल्कों के सरदार बोल रहे हैं, किस अंदाज में आप क्या बोल रहे हैं। तो वो जो है ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है एक होता है आप मुझसे बहुत सीनियर हैं सर, और आपने पत्रकारिता का हर दौर देखा है। एक होता है कि आप शब्दावली का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई बयानबाजी भी करनी है, भाई नेताओं को, अपने सपोर्टर्स को भी बताना होता है ना कि देखिए हम बहुत ही तेज जुबान वाले नेता हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। और एक होता है जिस व्यक्ति के लिए आप अपनी बात रख रहे हैं, उसके लिए कूट कूट कर नफरत भरना। मुझे बताइए कि ऐसा आपने दौर देखा है जहां पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर तेरी कब्र खुदेगी कहा गया हो, या ये कहा गया हो कि ये सबसे नीच है, ये नाली का कीड़ा है, ये अजीब, मतलब आप एक एक शब्द बता दीजिए मुझे। मैं 2014 के चुनाव से लेकर अब तक ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा है विपक्ष की तरफ से। और फिर कह रही हूं, छोटे मोटे नेता कह रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो मैं ये नहीं मान सकती हूं कि ये सिर्फ इसलिए कि बयानबाजी है। हर्षवर्धन जी, ये स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज कूट कूट के अंदर आपको ये आदमी नापसंद है, आपको इस आदमी से नफरत है, पीरियड। देखिए रुबिका जी, विनोद जी ने जो कुछ कह दिया, अब उसके बाद बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी बात कह दी। और मैं ये लगभग सभी डिबेट में एक बात कहता आ रहा हूं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद ऐसे शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ऐसे लोग या तो जानते नहीं हैं या जानकर बेईमानी करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि पत्रकारों को भी ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो विनोद जी ने बताया सच बात है। लोहिया जी सदन में जाने क्या क्या बोले थे, अटल जी को जाने क्या क्या बोला गया।
और मंचों से तो क्या क्या बोला गया उसको तो मतलब आज के समय में अब तो लोग डरते हैं, इसलिए मंच से वो सब नहीं बोलते हैं। वो कभी कभी अकबरुद्दीन ओवैसी और वो सब धमकी उमकी दे देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी का संदर्भ रूबिका जी ठीक से सुना जाना चाहिए और ठीक से इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2007 में सोनिया गांधी युग में मौत का सौदागर से आज राहुल गांधी युग में पनौती तक कहना, इसमें कोई मोदी की शख्सियत पर, मोदी के जीतने पर, मोदी के हारने पर, मोदी के आगे जाने पर, पीछे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली बात क्या है, अमेठी का चुनाव हो रहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा से पत्रकार ने पूछा कि स्मृति ईरानी ने यह कहा है, पलटकर प्रियंका जी ने कहा हु स्मृति। ये वो मानसिकता है। आप अगर असल बात समझेंगी तो आपको समझ में आएगा और दर्शक भी इस बात को समझें। गांधी परिवार को लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जिसने हमारी पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी है, और नरेंद्र मोदी पर आप हमलावर होइए। उन्होंने मूर्खों का सरदार कह दिया, आप भी कह देते आप भी हैं, लेकिन आप कहते तो क्या वो चिपकता क्या? आप जब ऊट पटांग बात करेंगे और आपके खिलाफ कोई कुछ कहेगा, और जब आप पनौती कह रहे थे तो कोई मोदी को उनके चुनावी हार जीत, मोदी के किसी बयान या मोदी के किसी ऐसे कर्म के लिए नहीं कह रहे थे को पनौती चिपकता। आप किसके कर्म के लिए कह रहे थे? देश के उन नौजवानों का जो अपना सर्वस्व निछावर करके भारत के लिए विश्व कप लाने के लिए खड़े थे। 11 में से 10 मैच शानदार तरीके से जीतकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बने थे, उनका हास्य कर रहे हैं आप। पनौती में कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे लोग तो मानते ही नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानते कोई अपशगुन होता है। लेकिन पनौती अगर मानेंगे तो सचमुच देश की जनता अब ये सोच रही है कि नरेंद्र मोदी किसके किसके लिए पनौती है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं है, मनोज देश के लिए तो नहीं है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो जो तो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि आप दीजिए गाली, ये आदमी उसे गहना बना देगा। कहिए पनौती, ये उन सबके लिए पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को, पृष्ठभूमि को, जमीन को खोद दिया है। मनोज जी। नहीं, हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं उससे तो नहीं सहमत होते, लेकिन विनोद सर ने जो कुछ बातें कही हैं उससे संबद्ध होते हुए मैं यही कहूंगा। और हम समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है, चूंकि आज श्रद्धेय पद्म विभूषण धरतीपुत्र नेताजी की आज जयंती है, तो आप सबों के माध्यम से हम नमन करते हैं, शतकोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन हम सभी का ये मानना है, मेरा भी और भाषा को लेके जो विमर्श अपने देश में रहा है, रूबिका आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, वो यही रहा है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। इससे आगे और हमारे महापुरुषों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। तो लेकिन सवाल ये है कि वो लोग दूसरे से मर्यादित आचरण का जो अधिकार है वो तुरंत वहीं खो देते हैं जब दूसरे के प्रति वो खुद अमर्यादित आचरण का व्यवहार व्यवहारित करते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये गांव देहात में एक कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जिन लोगों की ये भाषा रही हो और जिन लोगों का इस तरह का विमर्श रहा हो कि वो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर सरेआम ये कहते हैं कि गोली मारो वाली भाषा रहती है। उनके एक बिहार का एक मिनिस्टर लगातार कहता है कि देश का एक जो नागरिक का वर्ग है उसको दूसरे मुल्क में चला जाना चाहिए। तो ये गरिमा, उनके गृह मंत्री हमारे ही नेता पर ये बयान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि मैंने एक झूठा अफवाह उड़ा दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूज्य नेताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो जो लोग अफवाहों के सरदार हों, जो लोग झूठ के सरदार हों, अब उनके खिलाफ बातों से नहीं, आपके एक बात से जरूर सहमत हुआ जा सकता है कि सवाल जरूर करिए। अब कुछ इसमें साथी बैठे हैं जो नितांत सम्मति हैं, जो दलितों से, पिछड़ों से, समता से हमेशा घिरा करते हैं। वो साथी भी कितना अच्छी अच्छी टीवी पाते ही बात करते हैं। कम से कम यहाँ तो डर की पिछड़ों की बात जो साथी कर रहे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ क्या हुआ? आपने कहा जी, उस पर तो मैं आपको इत्मीनान से बुला दूंगी, आप बैठकर इस पर डिबेट कर लीजिएगा। मनोज भाई, आप जानते हैं आज मेरा डिबेट का जो मुद्दा है वो यही है कि शब्दों की मर्यादा को क्यों भूला जा रहा है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और फेरिस भी आपने सामने रख दी है, लेकिन